हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से भोज के दौरान, प्रीति भोज के दौरान उषा ने महान व्यक्तित्वों को देखा और जिस बात के बारे में चिंतित थे महादेव कि उषा इन सब से प्रभावित होगी और आने वाले समय में ये एक और घटना का आधारशिला बनेगा। ये आज का भोज जो है वो आधारशिला बनेगा आने वाले समय की घटनाओं का। और वही हुआ क्योंकि उषा अत्यधिक प्रभावित हो गई। और जब उषा अपनी माता के साथ ये चर्चा कर रही थी, सबके बारे में उसने बताया कि कौन कौन कितना कितना प्रभावशाली है, कितना कितना ताकतवर है। और जब उसने बलराम जी के बारे में चर्चा करी, तब जाकर वाणी ने उसे टोका कि तुम जानती भी हो कि बलराम कौन है। और उषा कहती है, बिल्कुल जानती हूँ माँ, बलराम जी कौन हैं? वो शेषनाग के अवतार हैं, अत्यंत बलशाली हैं। लेकिन वाणी कहती है, लेकिन वो यदुवंशी हैं और यदुवंशी हमारे शत्रु हैं। उषा जैसे ही अपनी बात को और पुख्ता तरीके से कहने के प्रयास में पीछे मुड़ती है तो देखती है कि बाणासुर खड़ा सब सुन रहा है। वो पिताजी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी बाणासुर उसे इशारे से चुप करा देता है। वाणी उसी समय कहती है कि प्रतीत होता है कि बाणासुर कहता है, प्रतीत होता है कि किसी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी आप दोनों की, जबकि वो सब कुछ सुन चुका है, परंतु फिर भी वो इस प्रकार की बात करता है और सिर्फ एक ताना देकर कि शायद वो विषय जो था इतना महत्वपूर्ण था कि हमारी पुत्री को भोजन करने की भी सुध नहीं है। और यह कहकर क्रोध से पैर पटकता वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। बाणासुर वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में इतनी उथल पुथल हो जाती है, इतनी उथल पुथल हो जाती है कि उसे ये एहसास होता है कि आज उसी की पुत्री औरों को उससे ज़्यादा शक्तिशाली समझती है। वो पुत्री जिसको उसने अपना पूरा संसार बना लिया था, वो पुत्री जिसके लिए उसने सिर्फ और सिर्फ शांति का मार्ग अपनाया था, वो पुत्री जिसकी वजह से उसने युद्ध ना करने की एक तरह से प्रतिज्ञा ले ली थी, और तो और महादेव को भी वचन दे आया कि वो कभी यदुवंशियों की ओर स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। आज अपनी पुत्री की बातें सुनकर वो अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसके अंदर जो अभिमान जो कि दबा बैठा था वो अचानक सर उठाने लग गया, नकारात्मकता सर उठाने लग गई। महादेव चिंतित, महादेव को बहुत चिंता होती है। महादेव कहते हैं, पार्वती मुझे सच में इस बात की चिंता है। परंतु माता पार्वती बोलती है, लेकिन चिंता का कारण क्या है? जब आपने कहा है कि गणेश की भी भेंट उषा के साथ शीघ्र होने वाली है, अवसर मिलने वाला है, तो मैंने तो ये सोचा था कि आपने ये बात इस तहत कही होगी कि उषा का विवाह होगा और एक भाई के नाते गणेश वहाँ उपस्थित होगा। परंतु आज आपके चेहरे को देखकर, आपके मुख को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें जो निहित था अर्थ वो कुछ और ही था। क्या ये सत्य है स्वामी? महादेव कहते हैं, हाँ, क्योंकि जिस शांति, जिस स्थिरता को हमने उषा के माध्यम से सदैव बनाए रखा, अब वही शांति, वही स्थिरता भंग होने जा रही है और इसी बात की ही मुझे चिंता है। वहीं बाणासुर क्रोधित कक्ष से बाहर तो निकल जाता है, चाहे वो पुत्री को कुछ नहीं कह के गया, पुत्री को तो इतना ही कह गया कि उसे खाने की सुध नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो रहा था। मन ही मन में सोचता है कि मेरी पुत्री किसी और की प्रशंसा करे और वो भी अपने पिता से शक्तिशाली, वो किसी और को माने, किसी और को वो ज़्यादा शक्तिशाली समझे, ये सब कुछ मैं नहीं सह सकता। अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो उसी के लिए तो किया है, यानी कि उषा के लिए ही तो किया है। शक्तियों को भी मैंने नियंत्रण किया तो सिर्फ और सिर्फ उषा के लिए किया, और अब जीवन भर मुझे इसी सत्य के रूप में जीना होगा कि मेरी पुत्री मुझसे अधिक औरों से प्रभावित है। अब मुझे सारी उम्र ये बात सोच सोच कर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और तो और यदुवंशी बलराम को वो मुझसे अधिक शक्तिशाली और मुझसे अधिक प्रवाहित समझती है। सबसे बड़ी जो उसके लिए दुख का कारण बन रही थी बात बाणासुर के लिए, वो ये बन रही थी
कि वो यदुवंशी बलराम को ज़्यादा ताकतवर समझ रही है, क्योंकि बलराम तो एक किस्म से उसका सबसे बड़ा शत्रु है इस समय पे बाणासुर का, और अपने शत्रु के साथ युद्ध न करने का निर्णय ले चुका है बाणासुर। और आज उसे एहसास हो रहा है कि उसकी पुत्री तो उसी को उससे ज़्यादा शक्तिशाली समझ रही है। क्रोध में इधर से उधर घूमता है। वाणी आ जाती है, वाणी भी आके शांत कराती है कि शांत हो जाइए, उषा भोली है, उसने जो कुछ सुना वही व्यक्त कर दिया। ये उसके स्वयं के विचार नहीं है, इसके स्वयं के विचार नहीं है। वो जो कुछ देखकर सुनकर आई है उसने बिल्कुल वैसे का वैसा मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जो आपने सुना। परंतु बाणासुर नहीं मानता। बाणासुर कहता है कि नहीं, शब्द तो उसके मुख से निकले हैं, और जब शब्द मुख से निकलते हैं तो जिसके मुख से निकलते हैं वो उसी के विचार बन जाते हैं। नहीं, मैं अब ये बात नहीं मान सकता। उसने एक बार भी मेरी चर्चा नहीं करी, एक बार भी उसने ये नहीं कहा। मैं तब से खड़ा सुन रहा था, परशुराम जी की चर्चा कर रही है, इंद्रदेव की चर्चा कर रही है, और यमराज तक की चर्चा कर रही है, मेरे शत्रु तक की चर्चा कर रही है, परंतु मेरी चर्चा उसने एक बार नहीं करी। परंतु गलती मेरी है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने कभी भी उसके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ही नहीं किया। लेकिन अब करूँगा, अब करूँगा। वाणी बहुत प्रयास करती है समझाने का कि ये सब एक बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए उभरी हुई एक चर्चा का विषय था, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं था। आप शांत हो जाइए। पर बाणासुर नहीं मानता, वो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं पीछे मुड़कर जब अपने पूर्वजों की ओर देखता हूँ तो गौरवान्वित होता हूँ। गौरवान्वित होता हूँ मैं कि मेरे पूर्वज जितने उन्होंने सत्कर्म किए, लेकिन उतने वो शक्तिशाली भी थे, उतने वो लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व भी रखते थे। परंतु जब उषा पीछे मुड़कर देखेगी ना कल को, तो उसे यही लगेगा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बाकी समस्त संसार में और लोग हैं, लेकिन मेरा उसका पिता शक्तिशाली नहीं है। और मैं अपनी शक्तियाँ दिखाऊंगा उसे अब, ताकि मेरी पुत्री को भी अपने कुल पर गौरव हो। कल को जब वो पीछे मुड़कर देखे तो वो ये कहे कि हाँ, मेरे पिता भी बहुत शक्तिशाली थे। अब ये होकर रहेगा वाणी, इसे कोई नहीं रोक सकता। वाणी फिर भी समझाने की का प्रयास करती है। वो कहती है कि एक बात बताइए कि क्या पिता की हिंसा देखकर कोई भी संतान गौरवान्वित हो सकती है? किसी भी पिता की हिंसा से क्या संतान गौरवान्वित हो सकती है? बाणासुर कहता है, तुम्हें किसने कहा? तुम्हें किसने तुम्हें किसने कहा कि मैं हिंसा बताने वाला हूँ? मैं संसार के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को एक विकल्प जरूर दूंगा, एक विकल्प जरूर दूंगा, आत्मसमर्पण या युद्ध। और चयन वो स्वयं करेंगे। और यदि वो स्वयं युद्ध का चयन करते हैं तो मेरी ओर से हिंसा कहाँ से हुई? यदि वो स्वयं चयन करते हैं तो हिंसा मेरी ओर से कहाँ हुई? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं विकल्प सबके समक्ष रखूँगा। जिस जिस को भी, जिस जिस राज्य की ओर से मैं गुजरूँगा, जिस जिस के पास मैं जाऊँगा, या जो जो मेरे पास आएगा, मैं हर एक के समक्ष सीधा सा ये प्रश्न रखूँगा कि चयन स्वयं कर लीजिए, युद्ध या आत्मसमर्पण। ताकि मेरी पुत्री कल को मुझे ये भी इल्ज़ाम ना दे, ये इस बात से भी मुझे कलंकित ना करे कि मैंने जो है स्वयं आगे बढ़कर मैंने युद्ध किया और लोगों पर हिंसा करी। और इस प्रकार से वो चला जाता है वहाँ से। माता पार्वती बहुत, वो भी जब ये सब कुछ अब आंखें बंद करके देखती हैं कि अभी इस समय वर्तमान में क्या हो रहा है, तो माता पार्वती कहती है, स्वामी, आपने हमें मना किया था, आपने मना किया था कि उषा को इतने महान व्यक्तित्व के लोगों से ना मिलने दिया जाए। तब हम उसका कारण नहीं समझ पाए थे, परंतु अब हमें ज्ञात हो रहा है। ना ही हम उषा के लिए उस दिन भोज का आयोजन करते, ना ही उषा इस प्रकार से प्रभावित होती। अब हमें समझ आ रहा है कि आपने हमें क्यों मना किया था। अब बाणासुर जो है वो हीन भावना उसमें पुनः जागृत हो गई है, और वो पुनः हिंसा की ओर प्रेरित होगा। यही आपको शायद पहले भी नज़र आ रहा था प्रभु, इसीलिए आपने हमें रोकने का प्रयास किया, परंतु हम समझ नहीं पाए। महादेव कहते हैं, मेरी इच्छा थी पार्वती, मेरी एक ही इच्छा थी कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिसके कारण बाणासुर के समक्ष कोई विकल्प आए। मैं तो यही चाहता था कि बाणासुर अब शांति के मार्ग पर चल रहा है तो उसके सामने शांति ही रहे,
उसके सामने रास्ता चयन करने के लिए कोई विकल्प ना ही प्रस्तुत हो, ऐसी कोई परिस्थिति ही उत्पन्न ना हो। पर किंतु विकल्प आया है, और विकल्प जब आया भी है तो बाणासुर ने किस विकल्प का चयन किया है, मैं ये जानता था कि बेशक ये निर्णय बाणासुर का होगा, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि उसका जो निर्णय होगा वो होगा गलत रास्ते का चयन करना। देखो, बाणासुर का निर्णय उसका अपना है, जिसके लिए बाणासुर के अतिरिक्त तो कोई और उत्तरदायी नहीं होगा, ये बात भी सत्य है। लेकिन बेशक बाणासुर उत्तरदायी होगा, परंतु जो घटना घटेगी, बेशक उसका उत्तरदायित्व बाणासुर का है, लेकिन उसका भुगतान तो सृष्टि को भुगतना पड़ेगा। और अब बाणासुर भयभीत है कि उसकी पुत्री के लिए उससे अधिक महत्वपूर्ण और बहुत से लोग हो गए हैं, और बाणासुर अपनी पुत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए अब वो ज़्यादा भयभीत है अंदर ही अंदर। पहले तो उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता थी कि वो अपने पूर्वजों के दृष्टि में योग्य बनना चाहता था, किंतु अब उसकी दृष्टि में अपनी पुत्री के समक्ष अपनी योग्यता को परिभाषित करना अति आवश्यक हो गया है। किंतु जो बाणासुर नहीं समझ पा रहा है वो बात केवल और केवल पार्वती इतनी सी है कि जब तक वो स्वयं अपनी दृष्टि में स्वयं को योग्य नहीं पाएगा, तब तक वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और यही बात हम सब पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि हम ये कार्य कर दें, हम वो कार्य कर दें, हमारी ये तारीफ़ कर दें, वो तारीफ़ कर दें, और हम लोगों के मुख से तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, जबकि इस प्रकार से हम, जैसे अगर मैं कोई ऐसा कार्य करती हूँ और आप मेरी तारीफ़ कर देते हैं, जैसे आप भाई बहन जो कथा सुन रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरी तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन एक अन्य व्यक्ति है जो मेरी ये कथा नहीं सुन रहा है, उसे नहीं पता कि मैं ये कथा कह रही हूँ, और मैं ये कथा इसलिए कह रही हूँ कि मेरी कथा से आप लोग प्रभावित हो जाएंगे और आप मेरी तारीफ़ कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति मेरे बारे में गलत विचार रखता है, उसने मेरी कथा नहीं सुनी है, और वो व्यक्ति किसी भी तरह से, मैं उसे संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी अपनी कथा कहकर आपको संतुष्ट करके। हाँ, यदि मैं स्वयं के अंदर एक भावना उत्पन्न कर लूं कि मुझे किसी को भी प्रसन्न नहीं करना है, मुझे किसी को भी संतुष्ट नहीं करना है, यदि मैं अपने आप को योग्य समझती हूँ किसी बात के लिए लेकर, और यदि मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट है या असंतुष्ट है। यही बात महादेव चाहते हैं कि बाणासुर के साथ भी हो। बाणासुर भी ये समझे कि इतनी शक्तियाँ जो उसे मिली हुई हैं, एक सहस्त्र भुजाएं उसके पास हैं, वो अपनी योग्यता से स्वयं को संतुष्ट करे, वो अपने आप को योग्य स्वयं की नज़र में समझे। उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन उसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाते, हम किसी को संतुष्ट कर भी नहीं सकते। और सच्चाई तो ये है कि हम संसार को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। आप किस किस को संतुष्ट कर देंगे? हर एक व्यक्ति के अलग विचार होते हैं, हर एक व्यक्ति की अलग दृष्टि होती है, हर एक व्यक्ति को अलग दृष्टि से देखता है, उसके बारे में अलग विचार रखता है, तो सबकी संतुष्टि तो संभव ही नहीं है। इसीलिए सबसे उत्तम बात यह होती है कि आप स्वयं को संतुष्ट करें। जो भावना आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में रखें, तो उस भावना से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लें। अगर मैं सोचूं कि मुझे अपनी योग्यता का प्रदर्शन लोगों को करना है, तो बेहतर होगा कि मैं सबसे पहले अपनी योग्यता पे स्वयं विश्वास कर सकूं, अपने आप को स्वयं अपने अंदर अपने आप को योग्य घोषित कर सकूं। तब जाकर मैं औरों के बारे में कुछ सोच पाऊंगी। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई मेरी इस बात से संतुष्ट होगा। लेकिन इस समय जहाँ तक बाणासुर की बात करते हैं, बाणासुर को सिर्फ और सिर्फ चिंता है तो ये कि उसके पूर्वज क्या कहेंगे, उसकी पुत्री क्या कहेगी। और अगर मैं किसी से युद्ध में पराजित हो जाता हूँ, या मैं युद्ध करता ही नहीं हूँ, तो मेरी पुत्री मेरे बारे में यही विचार बनाए रखेगी कि मैं बलशाली नहीं हूँ। और वो इस और नहीं देख रहा कि उसे अपने आप को बलशाली घोषित करने के लिए स्वयं के अंदर झांकना अति आवश्यक है। लेकिन वो इस समय कुछ नहीं सोच रहा, और वो अपनी युद्ध की तैयारियों में जुट जाता है, अपनी सेना तैयार करने का हुक्म दे देता है।
वहीं माता का मन बहुत अस्थिर हो जाता है। माता अत्यधिक अस्थिर हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि माता प्रकृति हैं, देवी पार्वती प्रकृति हैं, और जब देवी पार्वती अस्थिर होती हैं तो समस्त प्रकृति अस्थिर हो जाती है। कहीं फूल खिलते हुए अच्छे नज़र नहीं आते, कहीं पेड़ पौधे खुश नज़र नहीं आते, हर तरफ मायूसी छा जाती है। क्योंकि जब प्रकृति की देवी यानी कि प्रकृति स्वयं ही जब उदास हैं, चिंतित हैं, अस्थिर हैं, तो प्रकृति में उल्लास कहाँ से होगा? उल्लास कहाँ से होगा? उल्लास कहाँ से? महादेव को भी तुरंत आभास हो जाता है कि आज माता अस्थिर हैं, प्रकृति अस्थिर है। महादेव कहते हैं कि मन को केवल एक बार स्थिर कर लेना पर्याप्त नहीं होता पार्वती। अगर हम सोचते हैं कि हमने अपने मन को एक बार स्थिर कर लिया था तो वो स्थिर रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और वो किसी के साथ भी नहीं होता है। निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है, आजीवन अनुशासित होना पड़ता है। देखो पार्वती, बाणासुर यदि जागरूक हो तो उसे अपनी त्रुटियों का बोध अवश्य होगा, जिनसे वो पूर्णतः कभी भी मुक्त नहीं हो सका। उसे ये लगता था बेशक कि मैं शायद अपनी सब कमियों को खत्म कर चुका हूँ, परंतु पार्वती, सच्चाई ये है कि अपनी त्रुटियों से बाणासुर पूर्णतः तो कभी मुक्त हुआ ही नहीं। उसे ज्ञात होगा कि उसका अहंकार तो सुप्तावस्था में था, जो विलीन नहीं हुआ था। देखिए, दो बातें होती हैं हमारे अंदर। एक, जब कमी होती है किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, किसी भी व्यक्ति में जब एक कमी होती है तो हम उसको उस कमी को दूर करने के लिए अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे महादेव ने कहा कि निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है, आजीवन अनुशासित रहना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ हम सोच लें कि हमने एक बार मन स्थिर कर लिया तो वो सारी उम्र स्थिर हो रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बात उन्होंने माता पार्वती को समझाई बाणासुर के संदर्भ में, वही बातें हमें भी समझनी होंगी। हमारे अंदर यदि एक कमी है, हमने उस कमी को सोचा कि इस कमी को हमने दूर करना है, हमने कुछ समय तक प्रयास किया, उस कमी को दूर कर दिया, और फिर हम उस कमी के बारे में भूल गए। लेकिन आप जानते हैं, होता वही है जो महादेव कह रहे हैं कि वो कमी जो है वो सुप्तावस्था में हमारे अंदर विराजमान रहती है। वो विलीन नहीं होती। विलीन नहीं होती अर्थात वो खत्म नहीं होती है, वो शांत होकर सो जाती है हमारे अंदर। यानी कि हमारी और भावनाओं के नीचे वो कमी दब जाती है। परंतु जैसे ही मौका मिलेगा, वो कमी जो सोई हुई है, जैसे देखिए, एक व्यक्ति मर गया तो वो तो मर गया, परंतु एक व्यक्ति अगर सोया है तो वो सुबह ज़रूर जागेगा। ठीक है, फर्क है ना सोने और मरने में। तो यही है कि हमारे अंदर की कमियां यदि हम निरंतर प्रयास ना करें तो वो सुप्तावस्था में तो चली जाती हैं, वो सो तो जाती हैं, परंतु विलीन नहीं होती, अर्थात मृत नहीं हो जाती हैं। इसीलिए मौका आते ही हमारी वो कमियां पुनः उजागर हो जाती हैं। और यही बाणासुर के साथ हुआ। उसके अंदर का जो अहंकार था कि मैं अत्यंत शक्तिशाली हूँ, वो अहंकार उसका जो था वो विलीन नहीं हुआ था, सुप्त अवस्था में चला गया था, सो गया था। और इस अनुभूति के उपरांत ही उसे बोध होगा कि वो अपने आप को सुधारने का प्रयास करे, और वो प्रयास करेगा भी। पार्वती, वो प्रयास करेगा भी, किंतु बाणासुर की सभी समस्याओं का कारण है तो वो एकमात्र कारण है भय। माता पार्वती कहती है, भय? भय कैसा स्वामी? महादेव कहते हैं, सब कुछ छिन जाने का भय। उसने स्वयं को उषा के पिता के रूप में परिवर्तित कर दिया है, और वो सिर्फ एक पिता बन के रह गया है। और अब उसे ये ज्ञात हो रहा है पार्वती, जहाँ एक और उसने अपना संसार अपनी पुत्री तक सीमित कर लिया था, वहीं दूसरी ओर उसकी पुत्री का संसार अपने पिता की उपलब्धियां और उसकी महत्ता तक सीमित नहीं है। उसने तो अपना अपना संसार अपनी पुत्री को बना लिया कि मेरी पुत्री ही मेरा संसार है। परंतु आज उसे एहसास हो रहा है कि बेशक मेरा संसार मेरी पुत्री और मेरा महल, मेरा परिवार रह गया था, लेकिन मेरी पुत्री का संसार तो बहुत दूर आगे तक है। अपने पिता की उपलब्धियों से, उसकी महत्ता से बहुत आगे तक पहुंच चुका है। पहले वो केवल अपने पूर्वजों की दृष्टि में योग्य बनना चाहता था, परंतु अब वो अपनी पुत्री की दृष्टि में भी योग्य बनने की जिद पर अड़ गया है।
अब उसमें ये जिद उत्पन्न हो चुकी है कि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके अपनी पुत्री को दिखाएगा। किंतु बाणासुर अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहा है कि जब तक वो स्वयं की दृष्टि में योग्य नहीं बनेगा वो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर महादेव वही बात माता पार्वती के समक्ष रख रहे हैं। महादेव कहते हैं कि अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को खोने का भय निरंतर बना रहता है, और ये भय उस व्यक्ति में बना रहता है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, जिसे स्वयं अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति यदि एक जैसे कहीं पे वो प्रवचन ही दे रहा है, आप मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि यदि वो एक प्रवचन ही दे रहा है तो वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति जो हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं, अगर 20 व्यक्ति हैं उसमें से 15 व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 5 व्यक्ति उसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इसने जो बोला वो सही नहीं बोला। यदि वो व्यक्ति, प्रवचन देने वाला व्यक्ति, उसको अपनी योग्यता पर, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास है, तो वो अपनी सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को खोने का भय उसके अंदर नहीं आएगा। वो 5 व्यक्ति जो उसकी आलोचना भी कर रहे हैं वो उसके ऊपर उस असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जानता है कि उसने जो कुछ कहा वो उसने सत्य कहा, वो जो कुछ कहा वो उचित कहा। तो इसलिए उसे अपना मान प्रतिष्ठा खोने का भय नहीं है। वो इस बात से पूरी तरीके से संतुष्ट है कि आज ये 5 व्यक्ति बेशक मेरे विरुद्ध कुछ कह भी रहे हैं, कल को मेरी बात को समझेंगे और मेरी कहीं पर कहीं प्रतिष्ठा का लुप्त होने का भय उसे नहीं रहेगा। परंतु यही एक व्यक्ति जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, जैसे ही 5 व्यक्ति उसकी आलोचना करेंगे तो वो खुद सहम जाएगा कि अरे, इन 5 व्यक्तियों ने मेरी आलोचना कर दी, ज़रूर मैंने कुछ ना कुछ गलत कहा है। अर्थात उसे खुद को अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं है। तो महादेव कहते हैं कि सदैव अपनी योग्यता पर विश्वास रखो। यदि आपको आपकी योग्यता पर विश्वास है तो आपका सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा खोने का भय आपको कभी नहीं होगा। परंतु यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको 24 घंटे भय लगा रहेगा कि कब आपका सम्मान और प्रतिष्ठा खो जाएगी। और जहाँ भय होता है ना पार्वती, वहाँ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित करने का उपाय ढूंढ ही लेता है। और प्रायः वो उपाय क्या होता है, उसे आक्रमण में नजर आने लग जाता है कि मैं किसी पर आक्रमण कर दूं, और पहले ही, जैसे अगर मैंने उदाहरण दिया था कि 5 व्यक्तियों ने आलोचना करी, तो वो क्या करेगा कि पहले उन 5 व्यक्तियों के ऊपर जाकर आक्रमण कर देगा कि तुमने ऐसा बोला क्यों। वो उन्हें इग्नोर नहीं मारेगा, उन्हें इस बात के लिए छोड़ नहीं देगा कि चलो वो उसके विचार हैं, रहने दो, कल को समझ जाएंगे। वो जाकर सीधा उनके साथ वार्ता करेगा, उनके ऊपर जाके अपेक्ष करना शुरू कर देगा। वही महादेव ने बाणासुर के बारे में कहा कि वो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित करने का उपाय ढूंढता है, वो उपाय प्राय होता है आक्रमण करने का, और यही बाणासुर कर रहा है। माता पार्वती कहती हैं, किंतु स्वामी, उषा की उत्पत्ति का उद्देश्य तो बाणासुर को नियंत्रण में रखना था। जब हमने उषा की उत्पत्ति करी थी तो उद्देश्य तो यही था ना कि बाणासुर नियंत्रण में रहे, और अब उषा के ही कारण वो पुनः अनियंत्रित हो रहा है। ये क्यों? महादेव कहते हैं, स्मरण रहे पार्वती, एक बात का स्मरण रहे, उषा की भूमिका केवल बाणासुर को नियंत्रित करने की नहीं थी। यदुवंशी और असुर दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां बाणासुर की घृणा इस शत्रुता को और बढ़ाएगी, वहीं उषा का प्रेम दोनों कुलों को समीप लाएगा। उषा ये सिद्ध करेगी कि जो विजय असंख्य युद्धों से संभव नहीं है, उसे प्रेम से कैसे संभव बना दिया जा सकता है। ये बात उषा सिद्ध करेगी। तो उषा का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि वो सिर्फ वाणासुर को शांत रखे। यदि वो अनियंत्रित हो भी गया है तो उषा का अभी दूसरा उद्देश्य है दोनों कुलों को प्रेम से बांधना। ये सबको सबको ये बात दर्शाना कि हजारों युद्ध कर लो आप, लेकिन अगर आप युद्धों में विजय अगर नहीं प्राप्त कर सकते तो प्रेम की भावना से आप किसी को भी जीत सकते हैं। यहाँ तो महादेव और माता पार्वती में ये चर्चा चल रही है। दूसरा आपको ज्ञात होगा कि महादेव ने कहा था उषा से कि उषा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो तुम्हें स्वयं, तुम्हें रास्ता नजर आएगा, स्वयं तुम्हें इसका बोध होगा और बहुत शीघ्र ही बोध होगा। वही हुआ।
उषा एक दिन जब सो रही थी तो सोए सोए उसको, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, उसे स्वप्न आता है। वो स्वप्न में क्या देखती है कि वो घुड़सवारी कर रही है। आप जानते हैं कि वो अत्यंत बलशाली है। वो घुड़सवारी कर रही है और घोड़े को वो बहुत तेज़ दौड़ा रही है। वहीं उसने अपना मुंह जो है वो बांधा हुआ है एक चुन्नी से, जैसे पगड़ी पहनी हुई है, मुंह चुन्नी से बांधा हुआ है। उसका चेहरा कोई देख नहीं सकता। इसी प्रकार से एक और कोई राजकुमार है जिसने अपना मुंह बांधा हुआ है। उसने भी पगड़ी पहनी है, मुकुट पहना है, उसने अपना मुंह बांधा हुआ है। और वो राजकुमार भी घोड़े पर सवार होकर उषा के साथ एक प्रतियोगिता कर रहा है घुड़सवारी की, यानी कि घुड़दौड़ की। अब वो प्रतियोगिता हो रही है, दोनों का घोड़ा अति तीव्र गति से भाग रहा है और दोनों लगभग लगभग बराबर चल रहे हैं। उषा के मुख से तो उसकी चुन्नी निकल जाती है। वो जो राजकुमार है उसने तो उषा का चेहरा देख लिया, परंतु उस राजकुमार का चेहरा बहुत, मतलब बंधा होता है कि वो उषा उसका चेहरा नहीं देख पाती। वो देख पाती है तो सिर्फ उसकी निगाहें। एक अजीब सा आकर्षण है उसकी निगाहों में जो उषा को आकर्षित करता है। और वो घोड़े पर दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। दोनों लगभग बराबर हैं। और जब, जिसको विनिंग पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पर कि एक झंडा लगा होता है कि जो उस झंडे को पहले पकड़ लेगा या उस झंडे को उखाड़ लेगा, अर्थात वही विजयी होगा। तो जब वो लोग उस बिंदु तक पहुंचने को तत्पर होते हैं, दोनों दोनों घुड़सवार यानी कि उषा और वो राजकुमार, परंतु जैसे ही वो उस डंडे के पास पहुंचते हैं जो झंडा लगा होता है, तो इधर से उषा का हाथ उस पर जाता है, उधर से राजकुमार का हाथ जाता है। और दोनों अपने अपने, क्योंकि उनके घोड़े बहुत तीव्र गति से चल रहे होते हैं, दोनों का हाथ उन झंडों पे पहुंच जाता है और उस झंडे के डंडे को लेकर दोनों के घोड़े अभी और दौड़ते रहते हैं जब तक घोड़े थोड़ा धीरे होते हैं। जैसे अचानक तो घोड़ा नहीं रुकता ना, इतनी तेज भाग रहा था। धीरे धीरे जब वो घोड़ा थोड़ा धीरे होता है, दोनों ने डंडा पकड़ा हुआ है। देखिए, विजय तो उसकी होनी थी जिसने झंडा उखाड़ लेना था, पर ये तो दोनों ने एक साथ झंडा उखाड़ा, तो इसलिए विजयी दोनों हुए। लेकिन अचानक वो जो राजकुमार होता है वो अपनी मुट्ठी खोल देता है और वो जो झंडे का डंडा होता है, यानी कि वो जो झंडा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उषा के हाथ में रह जाता है और राजकुमार वापस मुड़ जाता है। जैसे ही ये स्वप्न देखती है, जैसे ही ये स्वप्न देखती हैं राजकुमारी उषा, एकदम झटके से उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है तो वो हैरान हो जाती हैं। वो सोचने लग जाती हैं, कौन था वो? उसने मुझे विजयी क्यों बनाया? उसने झंडा क्यों छोड़ दिया? उनको नहीं समझ आता। बहुत हैरान होती है, उठ के सोचती है, ये मैंने देखा क्या? क्या अर्थ था इस सपने का? क्या मुझे उसने विजयी बनाया, उसके पीछे कोई कारण था? जबकि जबकि वो तो मुझे पराजित कर सकता था। यदि वो अपने घोड़े को और तीव्र दौड़ाता तो मेरे हाथ से डंडा छूट सकता था और वो झंडा लेकर अपने आप को विजयी कर सकता था, परंतु उसने झंडा छोड़ दिया, मुझे विजयी बना दिया। तो वो था कौन? परंतु तभी अचानक माता पार्वती की बात याद आती है कि प्रेम में खोना, प्रेम में स्वयं को समर्पित कर देना महत्वपूर्ण होता है। और तब उषा ने पूछा था कि कोई भी किसी के लिए स्वयं को अर्पित कैसे कर सकता है, अपने आप को कैसे खो सकता है? तब माता पार्वती ने कहा था कि उषा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रश्न नहीं होता, और जहाँ प्रश्न होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। आपको भी याद होगा, ये चर्चा हमने शायद कल ही करी थी। ये बातें उषा को अचानक स्मरण हो उठती हैं कि इस प्रकार से माता पार्वती ने कहा था, परंतु उसको कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ कि वो राजकुमार कौन था, कौन था जो मेरे स्वप्न में आया था। परंतु फिर वो सोच लेती है, मुझे पता लगाना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि वो राजकुमार कौन है। उसे अगर यदि कुछ याद है तो सिर्फ इतना याद है कि उस राजकुमार की आंखें कैसी थी, उस राजकुमार के माथे पर तिलक कैसा था और उस राजकुमार की बाजू पर बाजू बंद कैसा था। अगर उसे कुछ याद है तो सिर्फ यही याद है। अब वो सोच में पड़ जाती है उषा कि मैं किससे पता करवाऊँ, कैसे पता करवाऊँ कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो राजकुमार कौन है। परंतु तभी उसे किसी का ध्यान आ जाता है कि कौन उसे बता सकता है। कौन बता सकता है, आप लोग भी समझ गए होंगे। उसको इस चीज़ की खबर अगर किसी से मिल सकती है तो वो मिल सकती है उसकी अपनी सखी चित्रलेखा से। क्यों? क्योंकि
एकमात्र चित्रलेखा ऐसी है जिसे माता पार्वती का वरदान प्राप्त है, जो उषा का मन पढ़ सकती है, उषा के अंदर चलने वाले भावों को पढ़ सकती है। और जब चित्रलेखा भाव पढ़ेगी तो वो बिल्कुल वही का वही चित्र बना देगी जो उषा की निगाहों के से उसके हृदय में बस चुका है। और ये काम सिर्फ चित्रलेखा कर सकती है। अब आगे क्या होता है, चित्रलेखा वो चित्र बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये सब चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम